अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, मेज़बान मोहित सुल्तान आपके तुमने हाजिर है और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। नाज़रीन इस टाइम हम मौजूद हैं सियालकोट हैदराबाद रोड के ऊपर। ये रोड जो है चाइना चौक से गोहतपुर तक जाती है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस रोड की काफ़ी खस्ता हालत हो चुकी है। ये रोड पिछले 5-6 साल से ख़राब पड़ा हुआ है। यहाँ पर जो लोग गुजरते हैं आधी आधी गाड़ियाँ उनकी डूब जाती हैं। यहाँ पर कई लोगों की गाड़ियाँ यहाँ पर बंद भी हो जाती हैं। ये रोड जो है ये एक बहुत मेन रोड है। ये सियालकोट को जितने भी देहाती एरियाज़ हैं और स्पेशली रोड पर हैदराबाद को लिंक करता है। यहाँ से बहुत सारे लोग गुजर के जाते हैं। यहाँ पर हैवी ट्रैफिक भी गुजरती है और आम आवाम भी गुजरती है जिनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हुकूमत और जो ज़िली इंतज़ामिया है उसकी अदम तवज्जो का शिकार है ये रोड। लोगों की यहाँ पर गाड़ियाँ फंस जाती हैं, उनसे भी बात करेंगे तो वो इस रोड के बारे में क्या कहते हैं और ये रोड किसने बनवाना है, किसका हक है, ये सब कुछ लोगों से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मेरा नाम आदिल शहजाद है। ये रोड बनाना किसने है? उसी गवर्नमेंट ने बनाना जिसने तोड़ा है। ठीक है, हम तकरीबन 4 साल से इस रोड से जलील हो रहे हैं। पूरा सियालकोट घूम लो जनाब, पूरे सियालकोट में ऐसा रोड नहीं है। अच्छा, ये रोड पहले गवर्नमेंट ने खुद तोड़ा था? खुद तोड़ा है। बिला ये पुल बनाने के लिए इन्होंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम रखा है, पुल तोड़ा गया है, ये सड़क तोड़ी गई है और इस सड़क को तोड़ने के बाद इसकी कोई ध्यान नहीं दिया गया। हम लोग ये मलके कला हमारा गाँव है, इतने जलील हो गए, इतने जलील हो गए इस जगह से। पूरा सियालकोट घूम के ये रास्ता जाए हमारे मुंह पीछे लग जाते हैं। 2 साल हो चुके हैं इसको टूटे हुए को। अच्छा, तो मैं 2 साल से आप देख रहे हैं कि ये रोड टूटा हुआ है? 2 साल से हम देख रहे हैं कि ये टूटा हुआ रोड है और मैं चांद गाड़ी पे फ्रूट लेके आ रहा था और ये जो है मेरा बाजू जो है ये टूटा हुआ था और बदल पे है तो ये जगह जो है ना ये रोड पानी से भर गया है। ये टूटा हुआ रोड था और ये मेरी चांद गाड़ी जो उलट गई है। इतना खड्डा बड़ा था कि मैं कुछ मुझे पता नहीं चला कि यहाँ पे खड्डा है या प्लेन जगह है। अच्छा, तो खड्डे की वजह से आपकी चांद गाड़ी उलट गई? हाँ, खड्डे की वजह से हमारी चांद गाड़ी उलट गई और हमारा फ्रूट जो है वो भी ख़राब हो गया और ये मेरा जो बाजू है ये भी इस पे चोट आ गई। जी, तो नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं अभी एक भाई जो जिनकी गाड़ी अभी अभी यहाँ पे फंसी थी। इनसे जानते हैं कि क्या इस रोड का हाल है और ये रोड के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम क्या कहेंगे, ये तो हमारी हुकूमत डिपेंड करता है ना कि इस टूटी हुई सड़कों का आप कुछ करते नहीं हैं। कब से आप इस रोड से गुजर रहे हैं और कब से इसकी ये हालत है? हम तो बचपन से ही इसी रोड से गुजरे, सियालकोट के रहने वाले हैं। हमारा रोज़गार का काम है, फैक्ट्री में काम करते हैं। तो कितनी की दफ़ा आपकी गाड़ी यहाँ पे फंसी है? तकरीबन 6-7 दफ़ा तो बंद हो गई है। 6-7 दफ़ा। आज हमने लाइव देखा कि आपकी जो है ना गाड़ी यहाँ पे बंद हो गई है और गाड़ी का नुकसान वगैरह भी होता होगा। ज़ाहिर गाल नुकसान तो होता है, 2 दिन तो गिर भी पड़ा इधर। ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए ना, हम तो क्या कह सकते हैं, हमारा तो काम है कहना। ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਰੋਡ ਵੇਖ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰੋਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਚਾਂਦ ਗਾੜੀ ਨਵੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਨਵੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ, ਉਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, गालां ਕੱਢਦੀਆਂ ने, बंदे बोलते हैं। सर ये सियालकोट वाले लोग बहुत कारोबारी लोग हैं, इनका सड़कों में इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। ठीक है, तकरीबन 2 सालों के ये रोड ख़राब है। इधर हमारा जोतों का शॉप है, ठीक है, तो बहुत डस्ट जा रहा है। रोड बिल्कुल टूटा फूटा हुआ है, इसका ना नाला है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये बहुत हमारे लिए बहुत मसला है, हमारे लिए नहीं, ये पूरा आवाम के लिए मसला है। आधा लोग इधर सड़क के ऊपर नहीं नांगते, गली गली में नांग जाते क्योंकि ये सड़क बहुत ज़्यादा ख़राब है। कहा कि आपको भी शिकायत करते हैं कि रोड भाईजान टूटे हुए हैं आपके? ये शिकायत इतना है कि आधा गाहक हमारा नहीं आ रहा है क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। रोड का वैसे यहाँ से तो बहुत सारी गाड़ियाँ गुजरती हैं, बहुत सारी हैवी ट्रैफिक हमने देखी है गुजरती हैं, तो काफ़ी गाड़ियाँ फंस जाती होंगी यहाँ पर? बिल्कुल फंस जाते हैं, गाड़ी फंस जाते हैं, घंटे घंटे लगते हैं निकलने में। ये डार साहब जो भी इस टाइम हुकूमत में है उस बंदे का काम है। ये लोग आते हैं, वोट लेते हैं, ठीक है, जाते हैं, तस्वीरें लगाते हैं, इमरान खान के पास जाते हैं, जी बहुत अच्छा काम हो रहा है, बजट मंजूर हो गया इस सियालकोट में। यहाँ की जो लोकल इंतजामिया चेयरमैन वगैरह वो इसकी तरफ कोई जनाब चेयरमैन साहब के पास हम ब्रिस्टर जमशेद के आता है ये अंडर में, ठीक है, असलम गुमन साहब के अंडर में आता है। वो जनाब जाते हैं, वो कहते हैं जी वो अभी जी बजट नहीं आ रहा, बजट में नहीं आ रहा। उस इमरान खान आता है एयरपोर्ट पे इफ्तार करने एयर सियाल का, वो जी 13-17 अरब रुपया सियालकोट दे जाता है। वो किधर गया? चाइना चौक मेन सिटी है, ये मेन सिटी का मेन रोड है, कोई ये भी नहीं कोई गाँव में है जाके, मेन रोड है। सब लोग यहाँ से गुजरते हैं, यहाँ से आपने मराले जाना है, यहाँ से गोहतपुर जाना है, यहाँ से आउट ऑफ सिटी लाहौर जाना है और यहाँ से जाके ये रोड का हाल है जिसकी बिल्कुल तवज्जो नहीं है। और इसका मैं कंप्लेन सिर्फ डार साहब को कहूँगा, उनको पता है, लोगों ने उनकी गाड़ियाँ रोक कर दिखाया कि जनाब ये बहुत मसला है।
अच्छा, तो जो लोग मेहमान वगैरह आते हैं गाँव में, वो तो कहते क्या हैं कहते जी, हैं वो इसको? कहते हैं जी सियालकोट के बड़े गंदे हालात हैं। हमने इतनी लोगों ने कंपेन की कि ये ट्राली है, ये सारा कुछ है, ये इस जगह पे राह गुजर है, इधर ये चीज़ें खराब करती हैं, कोई आवाज़ नहीं। सलाम अलैकुम चाचा जी, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋ? ਆਹੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਰੋਡ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਦਾ? ਉਹ ਚੋਖਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤਰਲੇ ਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲੋਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਫੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਰ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨ ਲੋਕ, ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰੋ ਗੱਲਬਾत। भाई ये देखें, ये मेरी गाड़ी देखें कितनी गंदी हो गई। ये इस रोड से गुजरने के कोई माएँ बहनें भी साथ होती हैं, बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। कोई कहीं मेहमान जा रहा हो, 4G पे जा रहा हो, बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। ये तो सारा टूटा हुआ, आगे पीछे सारा टूटा हुआ ये रोड। तो क्या कपड़े वगैरह भी गंदे हो जाते हैं? कपड़े ये देखें मेरे गंदे हुए हैं, ये देखें। हमारी आवाज़ ऊपर तक जाए, जो लोग सुन रहे हैं इसको शेयर करें। इन भाई ने आवाज़ उठाई है, हम इनके साथ हैं, ये बहुत जलील है, हम मेहरबानी करके ये काम करवाया जाए। जी, तो नाज़रीन आपने देखा कि आवाम को जो है इस रोड पर बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इस रोड से गुजरने पर, और हुकूमत को चाहिए कि इस रोड की तरफ ख़ास तवज्जो दे, क्योंकि पिछले 5-6 साल से ये रोड इसी तरह है। और मुकामी शहरियों का ये कहना है कि इस रोड को हुकूमत ने खुद उखाड़ा था, ये सिर्फ ब्रिज बनाने के लिए। सो हुकूमत को चाहिए कि इस रोड की तरफ तवज्जो दे और जल्द अज जल्द इस रोड की तकमील का काम मुकम्मल किया जाए। मेज़बान मोहित सुल्तान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए सियालकोट प्लस। अल्लाह हाफ़िज़।